नारी का क्या स्थिति है आज का टाइम में विश्व में और इंडिया में भी आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए थोड़ा मैं रिसर्च किया हूँ, जितना मैं करने के लिए सक्षम हुआ, और ये जो पूरा आपको बताऊंगा। देखिए, नारी आपका घर में, नारी का रूप बहुत होता है आपका एक परिवार में। जैसे आपका माँ होता है, बहन होता है, आपका स्त्री होता है, आपका बेटी होता है, और भी नारी का बहुत रूप है। लेकिन ये मुख्य 4 रूप एक परिवार में मिलता है। और आपका ग्रैंड मदर, जो जेजेमा है, वो भी नारी का रूप है। लेकिन ये जो 4 है, ये सभी का घर में मिलता है। लेकिन इसी नारी का, जब तक नारी सशक्त नहीं होंगे पढ़ लिख के, तब समाज मजबूत नहीं होगा, तब विश्व मजबूत नहीं होगा, तब आप सही से समाज को उठा नहीं पाओगे। क्योंकि एक नारी जो होता है, एक नारी शिक्षित होता है तो पूरा परिवार को, पूरा समाज को अल्टीमेटली शिक्षित करता है। कैसे? आप पूछना चाहिए ना, आपका दिमाग में होना चाहिए क्वेश्चन। देखिए, एक नारी जब शिक्षित होता है, जब वो विवाह करता है, उसका जो भी बच्चा होता है वो उसका बच्चे को पूरा वो नारी पढ़ाता है। नारी यदि अशिक्षित होगा, उसका परिवार अशिक्षित रह जाएगा, यानी उसका बच्चा अशिक्षित नहीं पढ़ पाएंगे, तो आगे उसका बच्चे को कैसे वो पढ़ा पाएंगे। तो इसीलिए एक नारी शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। एक नारी एक स्त्री यदि शिक्षित होता है, आने वाला नस्लों को, आने वाला जो हमारी भविष्य है, बेटा हो या बेटी को, वो शिक्षित करता है। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, कोशिश करिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखने के लिए। और इधर एक स्वामी विवेकानंद का एक विचार आपके साथ साझा करता हूं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्त्रियों का, ये जो स्त्रियों है, जो मैरिज करते हैं स्त्री, ये स्त्रियों का यदि असल में विकास होगा एक स्त्री का, तब जाके कुछ हो सकता है। स्त्रियों का सुधार में विश्व का कल्याण है। यदि स्त्रियों का सुधार नहीं होता है, तो विश्व का कल्याण में, विश्व का जो कल्याण का जो मार्ग है, उसमें बाधा आएगा। एकदम सही बात है। और ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ये पूरा विचार सही है। एक नारी जो स्त्री है, पूरा और शिक्षित होगा तो उसका, एक स्त्री ही घर को चलाता है, पूरा उसका फाइनेंस से लेकर मैनेजमेंट के लेकर MBA फाइनेंस, आने वाला नस्लों को क्या करना है सभी उसको मालूम है। इसलिए वो घर को पूरा चलाता है। घर में आने वाला टाइम में क्या दिक्कत आएगा उसको बहुत पहले देख लेता है। उसी का हिसाब से पहले से वो खुद को तैयार करके रखता है, पूरा परिवार को। इसलिए एक नारी, एक स्त्री यदि शिक्षित होता है, परिवार को तो अच्छा वो पूरा मैनेजमेंट करेगा, साथ में उसका बच्चे या बच्ची को अच्छा पढ़ा लिखा दे के, एजुकेशन दे के पूरा समाज को सुधार कर देगा। चलिए, नारी का आपको इतना कुछ मालूम हुआ स्त्री का बारे में। चलिए, जो वुमेन, नारी आज का टाइम में विश्व में क्या है उसका स्थिति, और भारत में क्या है, चलिए जान लेते हैं। पहला, विश्व का स्थिति। इसके लिए मैं गूगल का सहारा लिया हूँ। गूगल में कुछ आर्टिकल्स है, कुछ मैं कुछ कलेक्ट किया हूँ डाटा, उसी का हिसाब से आपको बताता हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, लास्ट तक जरूर देखिए। यदि आपको नारी को सम्मान करते हो या नारी का क्या स्थिति है आपको जानने के लिए आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा, तो यदि आप नारी का सुधार चाहते होंगे, जरूर लास्ट तक देखेंगे। आज का टाइम में 79% इंडियन वोमेन जो है ना, 15 एज का ऊपर को, वो कोई जॉब, कोई वर्क ढूंढते नहीं है, ये रिपोर्ट है। और ये मार्च
2021 का रिपोर्ट है। यानी सोचिए तकरीबन 80% है भारत का जो नारी है जिनका उम्र 15 साल से ज़्यादा है, वो कोई ढूंढते नहीं है, कोई काम खोजते नहीं है। तो कैसे भारत आगे बढ़ेगा? और ये जो जेंडर गैप है और 1000 मेल का ऊपर जो फीमेल है 929, यानी 71 गैप रहता है, जेंडर गैप है फीमेल और मेल का बीच में। और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट का अनुसार है ये जो डाटा आया है। और इससे आप अंदाजा लगाइए तकरीबन नारी यदि सशक्त होगा तब जाके भारत भी सशक्त होगा। यदि नारी 15 का उम्र का बाद वो कोई जॉब नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं ढूंढेगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा? कैसे नारी समाज आगे बढ़ेगा? कैसे स्त्री नारी कैसे आगे बढ़ेंगे? वो 4 दीवार में रह के खाली उनका जीवन को बिताने का उनका मकसद नहीं होना चाहिए। नारी को समान रूप में समाज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब जाके ये समाज जो है, ये पुरुष केंद्री का जो समाज है, पुरुष केंद्री का समाज को हटा के नारी और पुरुष समान हो पाएगा। समान होना बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन नारी शक्ति जागरूक होंगे, यदि वो जागेंगे तो जरूर नारी आगे बढ़ेगा। नारी अपना हक के लिए जरूर फाइट करना चाहिए, ना कि 4 दीवार में जेल का हिसाब से रह के खाली घर में रहना। दुनिया बाहर निकालना चाहिए, बाहर निकाल के उनका हक जो है वो हक के लिए लड़ना चाहिए। जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेट रेट है पूरा इंडिया में अभी 20.3% है। सोचिए 20% ओनली 20% पार्टिसिपेट करते हैं लेबर यानी काम में फीमेल। और जो तीसरा है, जो भी फैमिली काम करते हैं, स्पाउस यानी पुरुष हो या स्त्री हो, ये जो भी फैमिली काम करते हैं फैमिलीज, इनमें से 46.8% फैमिली जो है वो काम करते हैं। यानी नारी और पुरुष 46.8% फैमिलीज काम करते हैं, और इनमें से इतना परसेंट काम नहीं करते हैं 43%। ये बहुत बड़ा गैप है, इसलिए एक गैप को कम करना पड़ेगा। और जो चौथा है, जो वुमेन का जो वर्क फोर्स है, नारी का वुमेन का ग्लोबल लेवल में पूरा विश्व में 11 फरवरी 2021 के रिप्रेजेंट का हिसाब से 38.8% पूरा पार्टिसिपेट करते हैं लेबर फोर्स पूरा वर्ल्ड में। सोचिए 38.8, मान लीजिए 39%, वर्ल्ड में 39% ही जो नारी का लेबर फोर्स यानी काम करते हैं, और 61% काम नहीं करते। सोचिए कितना बड़ा गैप है। इसीलिए नारी को सशक्त होना पड़ेगा, और नारी को सशक्त सभी सपोर्ट करना चाहिए। सरकार, उनका फैमिली, उनका हस्बैंड, भाई, माता पिता, सभी, उनका सिस्टर, सभी नारी को सम्मान करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो समाज में कदम से कदम मिला के चल पाए और उनका हक के लिए लड़ पाए, और वो उनका जो आवाज़ है सही से समाज में पहुंचा पाए। और ये जो एजुकेशन में पूरा वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो नारी शक्ति जो एनरोलमेंट होता है यानी पार्टिसिपेट करते हैं पढ़ाई में, एजुकेशन में, वो बॉयज है 90% बॉयज
एनरोलमेंट होते हैं, यानी ग्रहण करते हैं, शिक्षा के लिए ज्वाइन होते हैं, यानी जुड़ते हैं शिक्षा में। बॉयज 90% जुड़ते हैं और जो फीमेल है 89% एजुकेशन के लिए पूरा ग्लोबल में जुड़ते हैं। ये तकरीबन 1% कम है, यानी बराबर है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन बाद में ये कम हो जाता है। और इसीलिए नारी को आगे बढ़ना है तो नारी को हर तकबा, हर समाज, हर एक आदमी सम्मान करना पड़ेगा, हर एक आदमी सपोर्ट करना पड़ेगा नारी का। नारी जब एजुकेशन लेगा, एजुकेशन लेने के साथ वो पूरा समाज को शिक्षित करेगा, उसका जो परिवार को तो पूरा मैनेजमेंट करता है, और वो शिक्षित होगा तो और अच्छा से वो परिवार को मैनेज करेगा और उसका फैमिली को अच्छा से सम्मान भी करेगा, अच्छा से उसका बात को फैमिली का आगे रख पाएगा। जब अच्छा से वो फैमिली का आगे उसका बात को रख पाएगा तब उसको सभी सपोर्ट करेंगे ना। इसीलिए नारी को एजुकेशन के लिए हर एक आदमी सपोर्ट कीजिए और नारी का जो सशक्तिकरण करने के लिए ना पूरा समाज और उसका पूरा परिवार, समाज और पूरा देश, हर एक आदमी सपोर्ट कीजिए। इतना ही कहूँगा। आखिर में जब एक स्त्री का वो शिक्षित होगा, यानी एक नारी शिक्षित होगा तो अल्टीमेटली वो स्त्री शिक्षित होगा। एक स्त्री शिक्षित होगा तो उसका परिवार को वो शिक्षित करेगा। एक परिवार शिक्षित होगा तो अल्टीमेटली एक देश, एक समाज, एक राज्य सभी शिक्षित होंगे। तो इसीलिए एक स्त्री का स्थिति में पूरा देश, पूरा विश्व में सुधार होने का ही बहुत ही ज़रूरत है। और असल में एक स्त्री का जब सुधार होगा तब जाके ये पूरा विश्व का कल्याण होगा।